नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑप इंडिया की एक खबर पर चर्चा करेंगे। ये खबर चीन की है, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर उइगर मुसलमानों को यहाँ रहना है, तो उनको चीनी संस्कृति और कम्युनिस्ट पार्टी की समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप ही बनना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन में इस्लामिक कट्टरवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए सिंगजियान प्रांत में मुस्लिम बहुल उइगर मुसलमानों पर कई तरह के धार्मिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। उन्हें दाढ़ी बनाने, नमाज पढ़ने और बहुत सारे ऐसे धार्मिक गतिविधियों पे प्रतिबंधित किया हुआ है। इस पर जहां पश्चिम देश चीन पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हैं, वहीं जो 57 मुस्लिम बहुल देश हैं उनके मुंह में दही जमा हुआ है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा उत्साह बढ़ाएगा और मैं इस तरह की वीडियो आप तक ला पाऊंगा। तो ये है वो ऑप इंडिया का ट्वीट, जिसमें कि उसने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हवाले से कहा है कि चीन में अगर मुस्लिमों को रहना है तो चीन की परंपरा और कम्युनिस्ट व्यवस्था के साथ रहें। तो आइए देखते हैं अब इस पर लोगों का क्या कहना है। युवा संस्कृति लिखते हैं, यही कारण है कि चीन सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण कर पा रहा है। हमारे यहाँ जनसंख्या में कमी का मतलब है राजनीतिक रूप से कमजोर होना, और सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड देखकर हिंदू वह सोचने में मजबूर है कि 80% हैं, तो ये हाल है। युवा संस्कृति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत में हिंदुओं का प्रजनन दर 1.9 है और मुस्लिमों का प्रजनन दर 2.3 है। और जैसा कि आपने PFI का एजेंडा देखा है, तो मेरा ये मानना है कि देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि अंदर ही अंदर भारत को तोड़ने के सपने देखते हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या कमी जो है वो असंतुलित रूप से नहीं होनी चाहिए। अगर जनसंख्या कमी करनी है तो वस्तुतः मुस्लिमों के और हिंदुओं का प्रजनन दर एक ही होना चाहिए। दोनों का या तो 2.3 हो या दोनों का ही 1.9 हो, तो ही ये सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा। दीपदास कहते हैं, दमन नहीं करते तो आज प्रगतिशील नहीं होते। किसी भी देश की प्रगति और उन्नति में शांति प्रिय मजहब सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है। चीन ने स्पीड ब्रेकर को न केवल पहचाना है बल्कि उखाड़ फेंका है, तभी उनकी रफ्तार तेज है। हमारे यहाँ तो स्पीड पकड़ते ही ब्रेकर पहले आ जाता है। दीपदास जी बिल्कुल सही बात करें। नकारात्मक शक्तियों को हमेशा खत्म करना जरूरी है, तभी आप प्रगति कर सकेंगे। ये केवल देश के लिए नहीं, खुद के लिए भी लागू होता है। आप अपने अंदर के नकारात्मक प्रवृत्ति को या नकारात्मक आदतों को जब आप बदलते हैं तो आप प्रगति करते हैं। वैसे ही देश की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उसमें वामपंथी भी हैं, उसमें आतंकवादी भी हैं, उसमें वो सारे लोग हैं जो इस देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। जब तक आप ऐसे लोगों का दमन नहीं करेंगे या ऐसी संस्थाओं का या फिर ऐसी प्रोसेस का, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। कृष्णा उस पर व्यंग करते हैं कि भाई नफरत ना फैलाओ, अब्दुल बकरी का प्रेमी। और दीपदास जी उसे सीरियस लेते हुए कहते हैं, लोगों का गला काट जा रहा है, हम बोले भी नहीं। कृष्णा जी फिर रिप्लाई करते हुए कहते हैं, मैंने तो सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा बताया। गला तो काटते हैं, लेकिन यह समाज यही बोलेगा भाई नफरत नहीं फैलाओ, सब ऐसे नहीं होते। कृष्णा जी, सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग गला काटते हैं और कुछ लोग जो है मौन समर्थन देते हैं। लोकेश जी बोलते हैं, इस एक के ऊपर कोई मुस्लिम स्टेटमेंट नहीं देगा क्योंकि वहां सेकुलर नहीं है, इंडिया में दोगले सेकुलर बहुत है। लोकेश जी, सब पैसे का खेल है। आपको क्या लगता है, वामपंथी जो है वो देश के खिलाफ यूं ही बोलते हैं, या फिर ये जो आतंकवादी है ये देश के खिलाफ हथियार ऐसे ही उठाते हैं? ये जो समुदाय है, इसमें जो तोड़ने तोड़ने वाले गैंग है, ये सब जो है ऐसे ही कर रहे हैं? सब पैसे का खेल है। सबको फंडिंग चाहिए, सबको पैसे चाहिए, उस पैसे से उनको मौज मस्ती करनी है, कोई विचारधारा नहीं है। चाइना जो है पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, पाकिस्तान चुप है। चाइना का पूरी दुनिया, ईरान, मुस्लिम देशों में प्रभाव है, क्योंकि वो हर जगह जो है अपना दबदबा बनाए हुए है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर चाइना कमजोर होता तो ये सारे देशों के खिलाफ बोल रहे होते। सौरभ पांडे लिखते हैं, सही कहा है, मोदी को भी यही करना चाहिए, लेकिन मोदी के अंदर विश्वास जीतने की आग है। सौरभ जी, ये लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भी मोदी ये नहीं कर पाएंगे। अगर वो चाहें तो भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है। अगर आप कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं जो कि संविधान के दायरे में नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट और उस पे चला जाता है। वो जो चाइना कर रहा है वो एक तानाशाह देश में ही संभव है, लेकिन एक इसका एक दूसरा पहलू भी है सौरभ जी। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि जो लोग सही बात बोल रहे हैं वो भी नहीं बोल सकते। तो पूर्ण तानाशाही का मतलब ये है
कि आपका एक पक्ष तो मजबूत होगा, लेकिन आप दूसरे पक्ष में कमजोर भी पड़ेंगे। धीमन लिखते हैं कि किसी पाकिस्तानी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास के सामने चीन का झंडा जला सके। धीमन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, सब पैसे का खेल है। चीन ने इतना पैसा ठूस रखा है पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को कि वो लोग पाकिस्तानियों को गोली मारने से भी नहीं हिचकेंगे अगर चीन का झंडा चलाया तो। सुनील कहते हैं, बोलो वैसी कुछ तो बोलो। वैसी क्यों बोलेगा सुनील भाई, हो सकता है वैसी की फंडिंग चाइना से हो रही हो। दीपक कहते हैं, आई सपोर्ट शी जिनपिंग ऑन दिस। दीपक जी, आपकी बात सही है। चुनिंदा रूप में कुछ मामलों में भारत को चाइना से सीखना चाहिए कि कैसे जो है चीजों को हैंडल करते हैं। अजय शर्मा लिखते हैं कि ओआईसी ओसीआई तुम लोग शांत क्यों चाइना पर, जबकि भारत पे इतना प्रेशर डालते हो विदाउट रीजन। नहीं अजय जी, ये रीजन के साथ है। भारत में वो लोग इस्लामिक देश गजवाए हिंद को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो भारत पे प्रेशर डालते हैं। चाइना में ये संभव है ही नहीं। चाइना वो देश है जिसको ये तोड़ नहीं सकते, उल्टा चाइना इन पे हमला करके इनका कब्जा कर लेगा, आप चाइना बना देगा इनको। इसलिए जो है ये लोग चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। भारत में इन्हें गजवाए हिंद करना है और भारत में इन्हें पता है कि ये संभव है कुछ लेवल तक, जो अभी करंट व्यवस्था है उसके चलते ये संभव है, इसलिए ये भारत पे कोशिश कर रहे हैं और ये दबाव बना रहे हैं। अमित, ओनली चाइना इज टेकिंग राइट एक्शन अगेंस्ट जिहादी। बिल्कुल अमित जी, जिहादियों को सिर्फ गोली मारना चाहिए और कोई उपाय नहीं है। तिलक राज कहते हैं कि क्या हम चाइना के फुटस्टेप को फॉलो कर सकते हैं भारत में इस्लाम को सुधारने के लिए। तिलक जी, हमें चाइना के स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम चाहें तो अपने नियम कानूनों को सख्त बनाकर सबको सुधार सकते हैं। चिराग जी कहते हैं कि इस मामले में चाइना का मैं सपोर्ट करता हूँ, वो एकदम सही कर रहा है। आज अपने हिंदुस्तान में मुल्लों को देखो, अपनी औकात पर उतर आए हैं। चिराग जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो है बहुत सारे तरीके हैं और इनको सुधारने की जरूरत है, और सरकार से यही मेरी गुजारिश है कि इस पे बहुत ही सख्त कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। कृष्णा, चीन को पता है कि पंचायत पुत्र को ज्यादा बढ़ावा देने का मतलब आतंकवाद, रेप, कत्लेआम और अंत में मुस्लिम राष्ट्र, इसलिए चीन ने पहले इनकी अम्मी बहन एक कर दी है। कृष्णा जी, चीन इन जनरल धर्म को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि चीन को शायद पता है कि धर्म के नाम पे लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं और फिर लोग जो है वो देश के प्रगति के खिलाफ हो सकते हैं। तो चीन का एक सीधा सा फंडा है कि भाई देश में पैसे कमाओ, धर्म को ज्यादा दिमाग पर मत चढ़ाओ, और इसलिए वो किसी भी धर्म को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। उइगर मुसलमानों को चीन अलग से इसलिए हैंडल करता है क्योंकि ये जो प्रजाति है ना, ये जो समुदाय है, इनका जो मजहबी उन्माद है ये अन्य धर्मों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, और थोड़ी सी ढील भी इनको पागल बना देती है। और चीन को पता है कि पागलों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और इसलिए जो है वो इन पे कुछ ज्यादा सख्त है। इसी के साथ चर्चा को विराम देते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।